हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8 की जीके की बुक नॉलेज ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर। आवर फर्स्ट चैप्टर इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, हम साइंटिस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे जो महान वैज्ञानिक थे, कि उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं और कहाँ पे वो बर्न हुए हैं। ठीक है, और डेट के बारे में पढ़ेंगे कि किस सन में हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। नेम दिस ग्रेट साइंटिस्ट यूजिंग द नेम फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया गया है, इससे हम जानेंगे, क्लू यहाँ से ले सकते हैं कि कौन से ये साइंटिस्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वाज बर्न इन 1847 इन द यूएसए। मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जो साइंटिस्ट थे 1847 को यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का, विद्युत बल्ब का। द फोनोग्राफ एक्सेट्रा, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ का इन्होंने ये क्या किया था? इन्वेंशन किया था, मतलब इन्वेंटेड किया था, आविष्कार। तो इनका फर्स्ट हम वैसे ही जानते हैं, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था वो कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। आप फर्स्ट में ये फिल कर दीजिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बर्न इन 1847 इन द यूएसए। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, द फोनोग्राफ एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड है आपका वाज बर्न इन 1881 इन ग्रेट ब्रिटेन। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? 1881 ईस्वी में ब्रिटेन में पैदा हुए थे। ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन एन एंटीबायोटिक यूज टू केयर मैनी बैक्टीरियल डिसीजेज। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? खोज की थी, पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन आप लोग जानते हैं, जो आँखों में पड़ती है, आप देखे होंगे। तो उसकी खोज की थी, जो एंटीबायोटिक थी हमारी, और ये हमारी कई बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु बीमारियों से क्या करती थी? रक्षा करती थी, हमारी केयर करती थी। तो ये सेकंड हम जानते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद थर्ड आपका वाज बर्न इन 1578। ये कब पैदा हुए थे? 1578 को। ही डिस्कवर्ड दैट द हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप। और इन्होंने किसकी खोज की थी? जो हार्ट को पंप करता है। ठीक है, हार्ट को पंप करने का जो वर्क था, वो पंप को उन्होंने खोजा था। सर्कुलेशन लेशन ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब उस पंप से हम सर्कुलेशन करते थे तो वो ब्लड को क्या करता था? पूरे पार्ट में, हमारे बॉडी पार्ट्स में वो सेंड करता था। तो वो उस पंप की इन्होंने खोज की थी। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है विलियम हार्वे, जिन्होंने ये खोज की थी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है चौथा, वाज बर्न इन 1822 इन फ्रांस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1822 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। ही डिस्कवर्ड दैट फर्मेंटेशंस एंड माउल्ट्स आर caused by microorganisms. He also discovered the vaccine for rabies. और इन्होंने रेबीज, आप लोग जानते हैं, कुत्ते के काट लेने से रेबीज का जो टीका लगता है, ठीक है, तो उसकी खोज, उसकी वैक्सीन की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी। चलिए जानते हैं इनका नेम क्या है। इनका नेम था लुईस पास्चर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे जीवाणु हमारे होते हैं, और इन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। फिर पचवा आपका आता है वाज बर्न इन 1791 इन इंग्लैंड। ये कब पैदा हुए थे? 1791 ईस्वी को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन्होंने क्या बताया था? विद्युत के बारे में और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का रिलेशन बताया था। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द डायनेमो एंड द इलेक्ट्रिक मोटर। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनेमो का और इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था। और इनका नाम क्या है आपका? माइकल फ्राइडे। ठीक है, इनका नाम है माइकल फ्राइडे। उसके बाद आपका आता है छठवां, वाज बर्न इन 1766 इंग्लैंड। ये इनका जन्म 1766 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। ही प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी। जो एटॉमिक थ्योरी थी, इन्होंने इसी को प्रोड्यूस किया था। ही प्रपोज्ड दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं, मतलब परमाणु से बनते हैं। दीज एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल।
ये जो हमारे एटम्स होते हैं, ये जो आपके एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको नग्न आँखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, जैसे चॉक को आप राइट करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो उसके छोटे छोटे महीन महीन से छोटे छोटे कण गिरते हैं, वही हमारा क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है, एटम्स होता है। तो इन्होंने छठवां जो है किसने खोज की थी इसकी? जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, उन्होंने परमाणु के बारे में, एटम के बारे में बताया था। फिर 7 आपका वाज बर्न इन 1809 इन इंग्लैंड, ये 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही वाज ए ग्रेट बायोलॉजिस्ट, ये बहुत महान बायोलॉजिस्ट थे। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन and wrote the famous book The Origin of Species by Means of Natural Selection। और इन्होंने क्या की थी? इन्होंने थ्योरी दी थी, किसकी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। और इन्होंने एक बुक भी राइट की थी, बहुत जो फेमस थी, जिसका क्या नाम था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब जानवरों के बारे में थी, स्पीसीज के बारे में थी, ठीक है। तो ये इनका नेम क्या है आपका? इनका नेम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने हमें इस पे ऑरिजिन के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद 8 आपका था वाज बर्न इन 1879, इनका जन्म 1879 ईस्वी को हुआ था इन जर्मनी में। लेटर ऑन ही बिकम ए सिटीजन ऑफ द यूएसए, और कुछ टाइम बाद ये कहाँ के नागरिक बन गए? यूएसए के, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ही वाज ए ग्रेट फिजिस्ट एंड प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये बाद में एक महान साइंटिस्ट बने। और इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पे काम करने पर इन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इनका नेम है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और जो भी हमने बताया इसे फिल कर लीजिएगा बुक में भी, और कॉपी पे भी आपको राइट करना है, ठीक है। और आप इनकी फ़ोटो निकलवा कर बाहर से इसे पेस्ट करवा लीजिएगा, कॉपी पर पेस्ट कर लीजिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं।